आज हम लोग पढ़ेंगे कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे लाइन का इक्वेशन 5 फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहता है, उसको कहता है कि 3 फॉर्म कहता है उसमें एक्सप्रेस करने के लिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मतलब थ्योरम यहाँ पर बन जा रहा है टू एक्सप्रेस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्सप्रेस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन का जनरल इक्वेशन को बदलना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है उसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, वही जो होता है लाइन का इक्वेशन होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है, लाइन। मतलब 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग जनरल इक्वेशन कहते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन कहते हैं। तो सिंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो अब इसको चेंज करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम लोग लाइन का इक्वेशन पढ़े हैं y इक्वल टू mx प्लस c, उसी फॉर्म में इसको ले जाना है। तब dy इक्वल टू माइनस ax माइनस c, तो y इक्वल टू b से डिवाइड करेंगे, माइनस ax माइनस c बाई b, y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई b। तो y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस c बाई b। यही हो गया लाइन का जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जो हम लोग कंपेयर करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसी लाइन का आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप m इक्वल टू, m के स्थान पर देखिए तो माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी। y इंटरसेप्ट c निकालना हो तो माइनस c बाई बी, माइनस c बाई बी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये क्या है जनरल इक्वेशन का, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट। तो a को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। मतलब एक लाइन का स्लोप इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब y इंटरसेप्ट निकालना हो तो माइनस कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट बाई y का कोफिशिएंट। कहने का मतलब कि y का स्लोप निकालना हो तो माइनस a बाई बी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। y इंटरसेप्ट निकालना हो तो माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस c बाई बी। तो कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा उसको क्या करो, स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में बदलो। किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए कहेगा उसका स्लोप निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो। तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए एक लाइन का जनरल इक्वेशन कहेगा एक्सप्रेस 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड also
also find its slope and y-intercept। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 2x + 3y - 5 = 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड इट्स स्लोप एंड y-intercept। मतलब एक लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है और इसका स्लोप भी निकालना है और y-intercept भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, 2x + 3y - 5 = 0। y वाले को एक तरफ, बाकी साइड को एक तरफ, तो 3y = -2x + 5 उधर खींच दिए, y = -2/3x + 5/3। यह चेंज हो गया आपका किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल गया। अब कह रहा है स्लोप निकालो, तो स्लोप m = y = mx + c, m के स्थान पर -2/3, y-intercept c = 5/3 हो गया। तो इससे हम कंपेयर किए हैं y = mx + c, y = mx + c, तो m का वैल्यू -2/3, c का वैल्यू 5/3। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप भी निकल गया, y-intercept भी निकल गया। हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते थे, इसका स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 3, -2/3। y-intercept इक्वल टू माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कांस्टेंट कितना है -5 और y का कोफिशिएंट 3, तो माइनस प्लस 5/3। ऐसे फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। तो ये हो गया, कोई लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, तो y = ले जाएंगे mx + c के रूप में, इसी को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप निकालना कहे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, y-intercept निकालना पड़े तो माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ y। अब अगला थ्योरम है कि एक्सप्रेस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी इससे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन का जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b = 1। ऐसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं, y = mx + c। यहाँ लिखेंगे लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इज ax + by + c = क्या है 0। मान लिए लाइन का जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0। सिंस ax + by + c = 0, ax + by = -c। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल के उस साइड में 1 रहता है, तो 1 लाने के लिए -c से डिवाइड करना होगा। ax + by -c = 1, ax -c by -c = 1। यहाँ देखिए x में कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं है, नंबर से, x अकेले है, तो x -c/a को नीचे कर देंगे, y -c/b = 1। यह आपका हो गया किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको हम लोग कह सकते हैं x-intercept a = -c/a, y-intercept b = -c/b। इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब हो गया कि इक्वल के उस साइड में a रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा 1। जैसे फॉर
फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कहा जाएगा एक्सप्रेस 3x प्लस 4y माइनस क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑल्सो फाइंड इट्स इंटरसेप्ट। तो एक लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है, कह रहा है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो और कह रहा है इसका इंटरसेप्ट भी निकालो। तो देखिए लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इक्वल के उस साइड 1 चाहिए तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 3x प्लस 4y बाई 12 इक्वल टू 1, 3x बाई 12 4y बाई 12 इक्वल टू 1, x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। यह किस फॉर्म में हो गया? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, एक लाइन का इक्वेशन देगा और कहेगा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, तो हम लोग ऐसे चेंज कर देंगे। यह हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है ऑल्सो फाइंड इट्स इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट भी निकालो। तो एक्स इंटरसेप्ट ए इक्वल टू एक्स बाई ये होता है, तो ये के स्थान पर कितना है 4। वाई इंटर क्या है सेप्ट बी इक्वल टू वाई बाई बी होता है 3। हो गया। तो ये हो गया लाइन का जनरल इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब एक लाइन का जनरल इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए किसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो कभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो कांस्टेंट को इक्वल को उस साइड भेजेंगे और उतना से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। अगला थ्योरम रहेगा एक्सप्रेस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। मतलब लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा इसका नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो अभी हम लोग पढ़े स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम लोग निकालेंगे कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आप इक्वेशन पढ़े हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में है? नॉर्मल फॉर्म में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े। तो देखिए लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कभी भी नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो इक्वल के राइट साइड में जो वैल्यू होगा उसको पॉजिटिव में रखेंगे, निगेटिव में नहीं। क्यों? क्योंकि p जो होता है, जो यहाँ p है इक्वल को राइट साइड में, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ओरिजिन से किसी लाइन पर डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यही नॉर्मल है। तो नॉर्मल का डिस्टेंस जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए कभी भी इक्वल के उस साइड में, राइट साइड में, उस साइड मतलब राइट साइड में कांस्टेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे, -ax माइनस by इक्वल टू प्लस c। मतलब इस दोनों को हम उस साइड में कर दिए, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ प्लस है उस साइड में किए माइनस हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तब -x माइनस by इक्वल टू प्लस c। राइट साइड में कभी भी प्लस होना चाहिए, ठीक। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे कितना से? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट -a
माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब राइट साइड में हम पॉजिटिव कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। कितना से, रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का गुणांक का स्क्वायर और प्लस वाई का गुणांक का स्क्वायर। तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बाई सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फा, जहाँ कॉस अल्फा का वैल्यू इतना, प्लस वाई साइन अल्फा, कॉस अल्फा ले लीजिएगा तो ये अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर जहाँ कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका हो गया क्या, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। तो कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा इसका नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कहेगा एक्सप्रेस एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड अल्फा एंड पी, अल्फा और पी निकालने के लिए भी कह देगा। तो एक लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है, कह रहा है इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। तो देखिए यहाँ पर द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 5 आइए गया, माइनस रहता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस करते, राइट साइड में कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, बोथ साइड्स बाय कितना, √2। क्यों √2, ध्यान दीजिए, रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 ट्रिपल है तो 1 स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या है, √2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करते हैं, रूट अंडर एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई का गुणांक का स्क्वायर, तो x प्लस वाई बाई √2 इक्वल टू 5 बाई √2, तो x बाई √2 प्लस वाई बाई √2 इक्वल टू 5 बाई √2, तो 1 बाई √2 x इंटू 1 बाई √2 y इंटू 1 बाई √2 इक्वल टू 5 बाई √2। अब जो x के साथ वैल्यू रहता है उसको हम लोग कॉस में बदलते हैं, और y के साथ जो वैल्यू रहता है उसको साइन में, दोनों का एंगल सेम होगा, x इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस वाई इंटू साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 5 बाई √2। दिस इज आंसर। ए नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसी में कह रहा है ऑल्सो फाइंड अल्फा एंड पी, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, पी इक्वल टू 5 बाई √2। दिस इज आंसर। समझ गए। तो इस तरह आपको लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, उसी को 3 गो फॉर्म में चेंज करने के लिए कह देगा। एक हो जाएगा आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरा नॉर्मल फॉर्म। अब एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 20 का जी, 20 का जी में है क्वेश्चन पहला, रिड्यूस द इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द फॉर्म इन द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट।
अभी हम लोग पढ़े हैं। कह रहा है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो और इसका स्लोप भी बताओ और वाई इंटरसेप्ट भी बताओ। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी दिए हैं। 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 3y, 3y इक्वल टू 2x माइनस 5, y इक्वल टू 2/3x माइनस 5/3। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। कह रहा स्लोप निकालो तो 2/3, y इंटरसेप्ट c निकालो तो माइनस 5/3। ये ना होता है y इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, m इक्वल टू 2/3, c इक्वल टू माइनस 5/3। आप बना सकते हैं। दूसरा भी इसी तरह बनेगा, तीसरा भी उसी तरह है। तीसरा में थोड़ा सा चेंजिंग है। रिड्यूस द इक्वेशन y प्लस 5 इक्वल टू 0 टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 5। x तो है नहीं तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 5 हो गया। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। अब कह रहा है इसका स्लोप निकालो तो स्लोप m इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट निकालो तो y इंटरसेप्ट c इक्वल टू माइनस 5। मतलब इसका स्लोप 0 है और y अक्ष को माइनस 5 इंटरसेप्ट करता है तो इसका इक्वेशन y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो जनरल इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो और स्लोप भी बताओ और y इंटरसेप्ट भी बताओ। इसी तरह क्वेश्चन जो है 4 नंबर, रिड्यूस द इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। वही चीज यहाँ पर है। क्वेश्चन 5 भी सेम है, क्वेश्चन 4 और 5 सेम है। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है। 4 नंबर क्वेश्चन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले अपना लिखिएगा द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सब क्वेश्चन में इसी तरह लिखेंगे 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। कह रहा है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है उस पोर्शन का, भाग का लेंथ भी निकालना है। तो पहले तो देखिए 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12, माइनस 12 से भाग देंगे। 3x माइनस 4y बाई माइनस 12 इक्वल टू 1, 3x बाई माइनस 12 माइनस 4y बाई माइनस 12 इक्वल टू 1, x बाई माइनस 4, y बाई 3 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। अब इसका x इंटरसेप्ट a इक्वल टू माइनस 4, y इंटरसेप्ट b इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ना कह रहा है, कह रहा है एक्सिस को जो इंटरसेप्ट करता है पॉइंट पर उसके बीच का लेंथ निकालना है। तो चलिए फिगर बना के समझ लेते हैं। x को x डैश, y को y डैश। यहाँ कह रहा है एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है तो x एक्सिस को कितना इंटरसेप्ट कर रहा है -4, तो इसका कोऑर्डिनेट -4 0। y एक्सिस को कितना इंटरसेप्ट कर रहा है 3, तो y एक्सिस पर 3 कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 3। इसी पोर्शन का लेंथ निकालना है, इसी पोर्शन का लेंथ निकालना है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के बीच का इंटरसेप्टेड पॉइंट का लेंथ निकालना है। ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 5 आंसर। सेम क्वेश्चन आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में है रिड्यूस द इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। अब 6 नंबर 7 8 9 ये सब सेम है, फिर भी देखिए 6 में कह रहा है कि सीधे इंक्लाइनेशन निकालना है। फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इंक्लाइनेशन निकालना है, इस लाइन का इंक्लाइनेशन निकालना है। देखिए हम एक लाइन में बना देते हैं 6 का फर्स्ट, x प्लस √3y प्लस 6 इक्वल टू क्या है
0। इस लाइन का इंक्लाइनेशन निकालना है, सिर्फ इंक्लाइनेशन। तो पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप m इक्वल टू, इंक्लाइनेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, तो एक लाइन का स्लोप इक्वल टू, अभी हम पढ़े हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -√3 हो गया। तो m इक्वल टू कितना निकला आपका, -1/√3। m क्या है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू -1/√3, tan थीटा -1/√3 किसका वैल्यू है, 5π/6। tan 150 डिग्री का मान होता है -1/√3, तो थीटा इक्वल टू 5π/6, इंक्लाइनेशन निकल गया। तो इस तरह लाइन का इक्वेशन दिया है, कह रहा है इंक्लाइनेशन निकालो, तो पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे तो अपने आप इंक्लाइनेशन निकल जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम एग्जाम्पल दिए थे, इसको हम नहीं बनाएंगे, आप लोग अपने बनाइएगा। 7 में रिड्यूस द इक्वेशन x + y - √2 = 0 टू द नॉर्मल फॉर्म, x cos α + y sin α = p, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p। अभी एग्जाम्पल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस द इक्वेशन x + √3y - 4 = 0 टू द नॉर्मल फॉर्म, x cos α + y sin α = p, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p। अभी बताया वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, निम्नांकित इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। पढ़ लिया है, फिर भी इसको देखिए, एक दो क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंजिंग मिल जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड, x + 5 = 0 कह रहा है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, तो -x = 5, आपको बोले हैं कि इक्वल के राइट साइड में वैल्यू प्लस होना चाहिए, तो -x = 5, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं -x + 0 × y = 5। अब इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, 1 से। x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 और y का 0, तो 1 ना होगा, तो 1 से डिवाइड करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, -1 × x + 0 × y = 5। अब x के साथ जो वैल्यू है उसको cos में बदलते हैं, और y के साथ जो वैल्यू है उसको साइन में बदलते हैं। तो -1 किसका वैल्यू होता है, साइन cos 180 का, तो क्या हो जाएगा, x cos 180 डिग्री + y sin 180 डिग्री = 5। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है, 180 का भी वैल्यू 0 होता है, तो हम 180 लिखे, क्योंकि cos और sin दोनों का एंगल सेम होता है। तब ना आपका हो जाएगा x cos α + y sin α = p, है, ये बदल गया। अब इसी में कहेगा अल्फा बताओ और p बताओ, तो अल्फा = 180 डिग्री, p = 5। इसी तरह और भी इसका क्वेश्चन है, जैसे एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है 4, 2y - 3 = 0, 2y - 3 = 0, तो 2y = +3। अब इसको 0 × x + 2y = 3, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कितना, √x का गुणांक का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो 0 × x + 2 × y/2 = 3/2, 0/2 × x, 2/2 × y = 3/2, 2 कैंसिल, 0 × x
1 इंटू आई इक्वल टू 3/2। तो कॉस 0 का वैल्यू 90 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। दोनों एंगल आपको सेम रखना है। तो x कॉस 90 डिग्री प्लस y साइन 90 डिग्री इक्वल टू 3/2 हो गया। यह हो गया किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री और p हो जाएगा कितना? 3/2। चैप्टर द एंड।